हमारे परिवार में पीछे का संकट सब दूर होना चाहिए। हालेलुया। कितने जन यीशु मसीह को जानते हैं, कितने जन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हालेलुया। सभी लोग हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो सामर्थवान परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर हम सब बैठे बिना मकसद के, यहाँ पर कोई इस दुनिया में नहीं आया। हालेलुया। यहाँ पर हम बैठे हैं हमारे इच्छा के अनुसार, यहाँ पर आके हम नहीं बैठते। हालेलुया। हम सबके ऊपर परमेश्वर का एक योजना है। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए छोटे से लेके बड़े सबके ऊपर परमेश्वर का एक योजना है। परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त किया है, परमेश्वर ने एक काल को नियुक्त किया है, ताकि हम उसके बारे में जानने के लिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है, परमेश्वर का आभार प्रेम हमारे परिवार के ऊपर है, हमारे जीवन के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर बैठते हैं। हालेलुया। या कि लक्ष्मण जी बुलाया इसके लिए, ये तो गीता इंडिया पर बुलाए करके हम नहीं आए, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग नशे के गुलाम में जीते हैं, बहुत सारे लोग मनमौजी जिंदगी जीते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चुना है ताकि हमें उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। ताकि हम कितना धन्य व्यक्ति है, हम सब धन्य व्यक्ति है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोग हम यहाँ पर आप जो बेरही संवाद से आने के समय भी देखते हैं, लाइन से थाड़ी का दुकान है, लाइन से सब लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? कोई नशे में मतवालापन कर रहे हैं, उस नशे में कोई चोर है, अपने परिवार को देखता नहीं है, अपने बच्चों को देखता नहीं है, लेकिन उनका जिंदगी, उनका भगवान क्या है? हमको नशा करना है। हालेलुया। वो नशे में अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मैं आप लोगों से प्रेम किया, आप माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैं आपको चुन लिया हूं। हालेलुया। वचन परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमारे परमेश्वर हमें पाप में से हमें चुना है। हालेलुया। ताकि हमारा जिंदगी नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे इस संसार में आने का एक मकसद है, ये मकसद अधूरा नहीं रहना चाहिए। जो परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो योजना है, यीशु मसीह का जो योजना हमारे ऊपर अधूरा हम नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कितने जन को मेरा बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। छोटों से लेकर बड़े सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर से ना होने वाला काम कुछ भी नहीं है, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 104 उसका 30वां वचन पढ़ेंगे। पीछे पढ़ेंगे। फिर तो अपनी ओर से हाँ पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे। फिर तो अपनी ओर से फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है, सांस भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं, और वे सिरजे जाते हैं। सिरजे जाते। इसका मतलब तो बता सकते हैं? इसका मतलब माने सृजन करना, बनाना, हाँ उत्पन्न करना। हाँ, उत्पन्न करना। वचन को अब पढ़िए, वापस पढ़िए, आप पढ़िए। फिर तू अपनी ओर से फिर आप अपने ओर से सांस भेजता है, सांस भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं। वो नया नया बनाते जाते। एक शुद्ध हिंदी में अगर जाएगा बताएंगे तो, परमेश्वर की ओर से एक आत्मा आता है, परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ आता है, ताकि वो हमारे जीवन में रहने वाला हर एक कमी घटी को वो नया बनाते जाते हैं। हमारे जीवन में रहने वाला हर एक मुसीबत को वो दूर करते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारा जीवन में कुछ नया बनना चाहिए, हम परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारी जिंदगी बनना चाहिए, तो हमें परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ्य आना जरूरी है। हम मनुष्य की ताकत की वजह से, मनुष्य के सामर्थ्य से हम धन को कमा सकते हैं, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो शांति जो परमेश्वर हमारे मन में देता है, जो हमारे मन की जो परिवर्तन है, वो पैसे से नहीं कमा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से हमारा जीवन सुधरना चाहिए, हमारा जीवन जो परमेश्वर जो चाहते हैं उस उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए, तो हमें उसके ओर से एक सामर्थ्य जरूरी है। हालेलुया। हम उसके सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। हम सब, आप सब खेती करने वाले हैं, खेत में क्या करते हैं आप?
पौधा लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, हाँ, हर एक चीज क्या करते हैं खेत में आप लगाते हैं। खेत में आप पानी तो छोड़ते हैं, हाँ, मट्टी तो बराबर आप क्या करते हैं, हल चला के मिट्टी को आप, उस बंजर जमीन को भी आप क्या करते हैं, बराबर उसका, ताकि खेती का लायक उस मिट्टी को बना देते हैं। लेकिन उस बीज डालते हैं, लेकिन उसको उगने के लिए, उस पत्ता उगने के लिए, उसको फल देने के लिए उसको सूरज के किरण का बहुत जरूरी है। जब तक सूरज का किरण उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जब तक वो उपजाऊ नहीं देगा। आप कितना भी अपने ताकत से पानी देंगे, आप कितना भी उसको अपने दिमाग से, अपने जितना भी सोच विचार से उसको सोचेंगे मैं इसको बढ़ा कर देगा, इसको मैं उपजाऊ मतलब अच्छा फल देने वाला बना देगा, लेकिन वो खता भी हो नहीं हो सकता है जब तक उसको सूरज की किरण, जब तक उसको आसमानी से कुछ मिलेगा नहीं, जब तक वो पौधा कुछ फल नहीं। आप कितना भी उसको दवा मारेंगे, हाँ, कितना भी यूरिया डालेंगे, लेकिन वो फलदायक नहीं होगा। वो फलदायक जब भी होगा जब उसको ऊपर से कुछ मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर ऊपर से जब तक उसको किरण, जो सूरज की किरण नहीं मिलेगा, जब सूरज की विटामिन उसे नहीं मिलेगा, जब तक उसको हम हमारे जीवन में, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं। वो थोड़ा उगेगा, बाद में वो मर जाएगा। कितना भी पानी आप ज्यादा डालेंगे तो पानी से वो सड़ जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब है आज हमारे जीवन में बहुत सारा मुसीबत के ऊपर मुसीबत है। हम जहाँ पर कदम रखते हैं, जहाँ पर हम अपना मुंडी घुमाते हैं, सर घुमाते हैं, उस जगह पे, सारा जगह पे मुसीबत है। हमारे बच्चों के जीवन में मुसीबत है, हाँ? हमारे काम धंधे पे मुसीबत है, हाँ? हम तनखा हम कमाते हैं, लेकिन हमारे परिवार में वो शांति बिल्कुल नहीं है। तो ये सब तो वजह से क्या है, हम परमेश्वर के पास से कुछ पाते नहीं है, हम परमेश्वर के पास से कुछ ढूंढते नहीं है। हालेलुया। पानी मांगता है, हालेलुया। पानी के लिए हम कितना भी बोर करेंगे, हाँ, वो एक दिन बोर, जमीन का वाटर क्या होता है, पानी एक दिन खत्म हो जाता है। हमें पानी चाहिए तो हम पानी, हम आसमान को हमें देखना जरूरी है। हम कितना भी फुट गहरा बोर करेंगे, वो जितना वहां पर पानी है उतना ही पानी हमें देगा, लेकिन एक दिन वो पानी क्या हो जाएगा, तो उसके ऊपर इंतजार करना, उसके तरफ हमें हमारा ध्यान को, उसके तरफ हमारा पूरा तन मन लगाना व्यर्थ की बात है। अगर हमें पानी चाहिए तो हमें स्वर्ग की ओर हमें देखना चाहिए। उसी तरह हमारा जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा जीवन जो है, हमारा अंतर्य आत्मा जो है वो बलवंत होना चाहिए। हमें पाप मुक्त जिंदगी जीना चाहिए, तो हमें उसकी ओर से हमें सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य अपने जो पुरानी आदत को, मनुष्य अपने पाप की आदत को अपने आदत से छोड़ नहीं सकता है। हम हाजीपुर में देखे थे आज सुबह, दीवान पे लिखा नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार करके लिखा है। लेकिन उसके बाजी में आदमी जब देखते हैं, वहां पे बैठ के आदमी लोग क्या कर रहे हैं, पी रहे। हाँ? तो कितना भी सरकार रोक लगाने दो, ताकि कितना भी सरकार जो अपना बैंड लगाने दो, लेकिन जब तक परमेश्वर को जो सामर्थ्य नहीं आएगा, जब तक हमारा जीवन में कुछ नया बन नहीं सकता। हालेलुया। हमारे जीवन में नया कुछ बनना है, हम मसीह जीवन में कुछ नया बनना है, हमारे बच्चों के जीवन में नया आशीष को होना, तो हमें परमेश्वर को देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया हुआ जो पक्षियां हैं, जानवर है, वो सुबह भोर में 4, कितना भी ठंडी रहेगा, 4 बजे वो उठ जाते हैं। वो उठ के परमेश्वर को धन्यवाद करते रहते। क्यों? उसे मालूम है हमें रोज का रोटी परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया है, अब भलाई और बुराई क्या करके जानने का परमेश्वर ने इतना हमें अंदर बुद्धि दिया, फिर भी हम निर्बुद्धि के जैसा हम इंसान जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। फिर भी निर्बुद्धि के जैसा इंसान जिंदगी जीते हैं, ताकि वो पल भर के खुशियों के लिए परमेश्वर के जो महत्व को वो छोड़ देता है। पल भर के खुशियों के लिए जो धार्मिक रास्ता को छोड़ के वो पाप के मार्ग पकड़ता है, ताकि वो ये सोचता है मुझे पाप के मार्ग में मुझे खुशियां मिलता है। मेरे जिंदगी में जो मैं ऊंचा करेगा, मैं शॉर्टकट रास्ता करेगा, तो मैं आगे क्या करेगा, मैं आगे निकल जाएगा, मैं आगे बढ़ेगा करके। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना, तो हमें उसके ओर से हमें सामर्थ्य मिलना जरूरी है। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं आज अपने सर पे हाथ रख के बोलिए, ये प्रभु
आपका सामर्थ मुझ पर आना चाहिए। हालेलुया। मुझे इस संसार में रहने वाला किसी का सामर्थ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपके आशीष मुझे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि संसार में जो भी आदमी है वो वादा करके एक दिन भूल जाता है। हालेलुया। वादा करके वो मौसम जैसा बदलता है, उस हिसाब से इंसान बदलता है, उस हिसाब से इंसान का सोच बदलता है, लेकिन वादा करके कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हाँ, जो यीशु के पीछे जाता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जो यीशु के पीछे जाता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। एक आदमी था, हमारा आदमी जो हमारे साथ में वो काम करता था, वो हमको बोलता, साहब जी हम कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन हमारा आदत जो है छूटता ही नहीं है। हमारा जो आदत जो है छूटता ही नहीं है। जो गंदी आदत है वो हमारे जीवन से छूटता ही नहीं है। हम कितना वर्ष से ज्यादा ऑटोमेटिक क्या होता है, वहां पे जाके मेरा गाड़ी घूम जाता है। वो 2 चक्का से जाता है ऑटोमेटिक, वो शराब को दुकान जाके क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी घूम जाता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो अपने शरीर से, अपने दिमाग से बहुत कोशिश कर रहा है ताकि हम इस पाप से हमें छुटकारा पाना चाहिए करके। अपने ताकत से वो बहुत कोशिश कर रहा है ताकि इस दलदल से, इस पाप की दलदल से मुझे मुक्त पाना है करके, लेकिन उसे अपने ताकत से कुछ पा नहीं सकता। हालेलुया। वो अपने ताकत से बुराई को पकड़ सकता है, अपने ताकत से वो गंदे काम को पकड़ सकता है, अपने ताकत से वो पाप के भागीदार बन सकता है, लेकिन पवित्र जिंदगी जीने के लिए, यीशु मसीह का संतान बन के जीने के लिए हमें उसकी सहायता बहुत जरूरी है। उसकी सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हो हालेलुया बोले। तो हमारा समझो, अगर हम पाप की जिंदगी जी रहे हैं तो समझने का हमारा रुक गया। हालेलुया। हाँ, हमारा बैलेंस वहां से जो सामर्थ आ रहा है वो सामर्थ रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा होने दो। इसके लिए इसका मतलब ये, हम पाप के आधीन में जब हम जिंदगी जी रहे हैं, हम जो छोड़ा हुआ पाप को हम वापस से इस पाप के आधीन में जिंदगी जी रहे हैं। आज से हम निर्णय लेते हैं, ये प्रभु मैं किसी को गंदा गाली नहीं दूंगा, ये प्रभु मैं आज से मैं कहीं नहीं कहूंगा, मैं आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं ताड़ी नहीं पीऊंगा, आज से मैं बुरा काम, जो भी लुच्चपन काम है, जो भी गंदा काम है, वो काम को मैं करूंगा नहीं करके। लेकिन वापिस से जब हम करने लगते हैं, वापिस से वो विचार हमारे जीवन को वो तबाह करने लगता है, तो इसका मतलब समझना है हमको वहां से जो कनेक्शन है वो कट हो गया है। हालेलुया। अगर वहां से कनेक्शन जो आएगा, वहां से जो सामर्थ्य आएगा, वो बरोबर क्या करेगा, हमारे जीवन को चलाएगा। हम जो मोबाइल चलाते हैं, हाँ, मोबाइल का सिग्नल कहाँ से आता है? घर के अंदर से आता है या घर के स्टोव के अंदर से आता है? जैसे वो आग जलता है उसमें से, चूल्हा में से आता है। वो कहाँ से आता है? टावर से नेटवर्क आता है। हालेलुया। अगर टावर से नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब टावर नहीं है, मोबाइल काम नहीं, मोबाइल का सिस्टम खराब हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर को से हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब खराबी किसमें है? पर मैं उधर टावर में खराबी नहीं है, खराबी हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हमारे सोच में जिस जगह पे परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए, उस स्थान को हम छोड़ के इस संसार की वस्तु के ऊपर, इस संसार के मौज मस्ती के ऊपर हम जब पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर का टावर से जो रेंज आना खत्म हो जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते, ये बेटा तो खा लेना करके किसी को नहीं करता। वो अच्छा और बुराई तुम्हारे सामने रखता है। आपको चुनना है, आपको पसंद करना है, किस मार्ग पे आपको चलना चाहिए। हालेलुया। किस मार्ग पे आपको पवित्र मार्ग पे चलना चाहिए चाहते हैं, या पाप के रास्ते में आप चलना चाहते हैं? हालेलुया। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। मत्ती को सुवर्तमान, हाँ, मत्ती के सुवर्तमान उसका 9वां अध्याय, उसका 20वां वचन से पढ़ेंगे। और देखो
और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, पीछे से आकर वो पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। किसके वस्त्र के आंचल को छू लिया? हाँ? यीशु मसीह के। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में पवित्र वचन में लिखा गया है। ये जो स्त्री है ये 12 साल से तकलीफ उठा रही है। ये 12 साल से अपने मन जहाँ चाहते हैं उसके पीछे वो गया। हालेलुया। 12 साल से मेरा जिंदगी अच्छा होना चाहिए, मैं भी दूसरे को जैसा रहना चाहिए, मेरा जिंदगी जो है दूसरे के समान रहना चाहिए, मैं भी समाज में अच्छा नाम कमाना चाहिए करके वो 12 साल से अपना हर एक जमीन बेचकर, अपना हर एक धन बेचकर वो चंगाई होना चाहिए करके वो दुनिया के पीछे भागता रहा। वो हालेलुया। कितना साल भागता रहा वो? 12 साल से। लेकिन उसको कहीं उसको चंगाई नहीं मिला। वो 12 साल से, लेकिन जिसके पीछे करना चाहिए। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। हमें जो मुसीबत आते हैं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल जाते हैं, जो सच्चा वचन को हम पढ़ना भूल जाते हैं। लेकिन हम इस वचन को घर में रखकर, अपने हाथ में वचन को रखकर वचन को बंद करके रखते हैं। हम बाकी सब जगह भागते हैं। हालेलुया। हम बाकी सब जगह क्या करते हैं? भागते हैं। परमेश्वर को हमें घुटने जगह में प्रार्थना करना को छोड़ देते हैं। लेकिन हम जीवन में कुछ भी मुसीबत आते हैं, जैसा पानी से निकला वो मछली के समान हम तड़पड़ाने लग जाते हैं। हाँ? अरे क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा करके। लेकिन परमेश्वर ने लिखे दिया है सबका समाधान पवित्र वचन में। हालेलुया। हाँ? तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। हालेलुया। जब विश्वास की हम बातें करते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो बहन है ये 12 साल से घूम रही है, मेरा चंगाई कहां मिलेगा करके। ये 12 साल से एक एक बाबा को पीछे भाग रही है। हर एक मंदिर में 12 साल से जा रहे, मुझे चंगाई कहां मिलेगा करके। हालेलुया। तो इसको ऐसा बीमारी है ताकि ये बाहर बता भी नहीं सकती है। इसको ऐसा बीमारी है ताकि इसके आंत से इसको अशुद्ध कहा जाता है। इसको अशुद्ध कहा जाता है। आज से कई साल पहले हमारे देश में भी था, जो महिलाओं का जो पीरियड होते हैं, हाँ, तो उसको रोटी बनाना मना किया जाता है। बराबर है कि नहीं? हाँ, उसको रोटी नहीं बना सकता है। उसके हाथ से हम पानी नहीं पी सकते। क्यों? वो अछूत है, वो अछूत करके मांगते। लेकिन इसी तरह उसको अपने घर वाले ने, अपने गांव वाला ने पूरा उसको अलग कर दिया। जो उसको बीमारी है तो उसका गलती है? हाँ? तो उसको अलग करके रख दिया। तो ये 12 साल से अपना जिंदगी आंसुओं की जिंदगी वो जी रहे। 12 साल से उसने वो मेरा परिवार के भी बदलेगा, वो मेरा बच्चा के भी सुधरेगा। आज मैं यहाँ पे बैठे वाले बहुत सारे लोग सोच रहेंगे वो मेरा बेटा के भी सुधरेगा, वो मेरा बेटी के जिंदगी में के भी भलाई होएगा, वो मेरा दामाद के भी सुधरेगा करके आप लोग सोचते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है तुम दुनिया के पीछे मत भागो, तुम यीशु के पीछे भागो, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। तुम आज तक भागे हो, इस संसार के पीछे भागे हो, जो संसार तुम्हारे पास से तुम्हारा चीज, हर एक चीज को वो छीन लेता है, लेकिन तुम्हें कुछ देता नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या करता मालूम है? हम जो ऊस का रस पीते हैं ना, जो जिसको गन्ना बोलते हैं, हाँ, तो हमारे जिंदगी को, हम जो इतना भी जवान भाई है, हमारे जीवन को वो क्या करता है, हमारे जीवन में हर एक रस को, हर एक अच्छा गुण को वो सब निकाल लेता है शैतान। हमारे जीवन में रहने वाला अच्छा गुण जो है सबको क्या करता है शैतान? निकाल के वो फिर लेता है। बाद में जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो छिलका जो है जिसमें रस बिल्कुल नहीं रहता है, बाद में वो किसी काम का लायक नहीं रहता है। उसके बाद में तुम्हारी तरफ वो शैतान भी देखिएगा अभी ये कुछ काम कर। जब तक तुम्हारा खूबसूरती है, जब तक तुम्हारे शरीर में खून दौड़ता है, जब तक वो शैतान क्या करेगा तुम्हारे जीवन में अपने बुरे आदत को डाल के वो अपने इच्छा के अनुसार तुम्हारा जीवन को वो लेके जाता है। लेकिन बाद में पूरा चूसने के बाद में उठा के फेंक देता है। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह इतना दयालु है, जो फेंके हुए में कभी यीशु मसीह उठा के क्या करता है, हमें
जान डाल देता है। हालेलुया। हाँ? तो परमेश्वर का वचन कहता है आज तक वो तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम्हारा नजर किसके पास है? हम धन के पीछे भाग रहे हैं। ये जवान लड़का रहता है वो लड़कियों के पीछे भागता है। हाँ? खूबसूरती के ऊपर भागता है, अरे वो तो बहुत अच्छा दिखता है करके। हाँ? हमारे जो विचार है उस शरीर के अभिलाषों को हम पहला जला देते हैं। शरीर के अभिलाषों, शरीर से तो मन कहता, परमेश्वर का वचन कहता है बेटा तू ये जो कर रहा है ये तो गलत कर रहा है करके, लेकिन शरीर चाहता है बता रहे वो बहुत उसकी तरफ देखो ना, उसके तरफ देखो तरह। हाँ? वो अच्छा दिखती है, वो अच्छा दिखता है, उसकी तरफ देखो। तो पाप के मार्ग में है हमें वो ले चलता है, तो हम क्या करते हैं? बेवकूफ के समान क्या हो जाते हैं हम? हाँ? उसके पीछे हम चलना, हमारा दिल और दिमाग, हाँ, हमारा उंगली भी उसके पीछे उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। मोबाइल में मैसेज करने के लिए हमारा उंगली से लेके हमारा दिमाग सब कुछ उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे हम देखते हैं हम दुनिया के पीछे भागोगे तो एक दिन हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए ये 12 साल की स्त्री जो है किसके पीछे भाग रहा था? ये संसार के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। मुझे कहाँ भला ही मिलेगा करके। हालेलुया। लेकिन 12 साल के बाद उसको मालूम पड़ा एक आदमी है। हालेलुया। मैं आज तक मैं उसको दूसरा समझता था। हालेलुया। उसको मैं आज तक मैं अपना नहीं समझता था, वो आज तक मैं उसको वो मेरा नहीं है, वो कोई और है समझता था। लेकिन आज मालूम पड़ा वो मेरे लिए वो बलिदान होने के लिए आया, वो मेरे पाप के लिए बलिदान हुआ। मैंने जो भी गुनाह किया वो गुनाह के लिए वो लहू बगाया, उसका लहू आज भी जिंदा है, उसके लहू से हमारे सबके पाप शुद्ध हुआ है। हालेलुया। मेरे हर एक पाप जो बीमारी है, हर एक रोग उसके लहू के द्वारा चंगाई हो गया है। हालेलुया। ये जाना तो तुरंत वो स्त्री क्या किया? निर्णय ले लिया। हालेलुया। जो बहन भीड़ के बीच में नहीं आ सकता था, जो लोग अछूत करके उसको दबा कर रखता था, लेकिन वहां से उस फाटक को खोला। हालेलुया। वहां से फाटक को खोला, वो भीड़ के साथ आने लगा। मैं आज यीशु के पीछे चलने दूंगा। हालेलुया। मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, भले मुझे दुनिया कुछ भी बोले, भले मेरा घर वाला कुछ भी बोले, लेकिन आज मैं चंगाई पा करूंगा, क्योंकि ये मेरा यीशु मसीह आगे जा रहा है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह आगे जा रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं मौका को गवाऊंगा। मेरा प्रिय भाई बहनों, आज हमारे यहाँ पे बैठे हुए सबकी जिंदगी में परमेश्वर एक मौका दे रहे हैं, इस मौके को आप गंवाना नहीं है। हालेलुया। इस मौके को गंवाना नहीं है। उद्धार पाने का समय है, यीशु मसीह को अपनाने का समय है। आज इस मौके को आप खोओगे, बाद में पछताओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी उतना ही सामर्थ्यवान है। आप परमेश्वर आज भी अपने आत्मा को आपके अंदर भेजने के लिए सामर्थ्यवान है। आज भी परमेश्वर चंगाई करने के लिए सामर्थ्यवान है। आज भी आपके परिवार में हर एक बंधन को तोड़ने के लिए सामर्थ्यवान है। बस हमें तैयार होना है। हालेलुया। हमें तैयार होना है। हालेलुया। जब हम तैयार हो जाएंगे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कुछ नया क्रिएट करेंगे और परमेश्वर की आत्मा कुछ हमारे अंदर हर एक रोगों को दूर निकालेंगे। परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे अंदर हर एक शैतान के बंधन को, हर एक बीमारी को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। तो ये स्त्री जो है इतना भीड़ में से क्या किया? वो यीशु मसीह के वस्त्र का आंचल। आंचल मतलब क्या है? वस्त्र का आंचल मतलब क्या है? कोना। एकदम कोना। हाँ? उसको मालूम है मैं यीशु का वस्त्र को पकड़ेगा तो उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। हाँ? तो वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ? वो स्त्री के अंदर जो विश्वास है आज हमारे अंदर है क्या? आज हम यीशु मसीह को लेके चलते हैं। ये पवित्र वचन जो है यीशु मसीह है, वो कहती है उसके अंदर विश्वास है, मैं उस आंचल को पकड़ेगा जो उसमें सामर्थ्य है करके। हालेलुया। हाँ? लेकिन आज यीशु मसीह को हम पूरा विश्वास करते हैं तो भी हमारे जीवन में क्या है? चंगाई। इसका मतलब क्या है? हमारे दिल से मालूम है, हमारे दिमाग को मालूम है यीशु मसीह की चंगाई करते हैं, लेकिन दिल से हम उसको नहीं दे रहे। समझ में आया मेरा बात को? हमारे दिमाग को मालूम है ये किताब है करके, लेकिन हमारा दिल नहीं मानते इसको पढ़ने के लिए।
हमारे दिमाग को मालूम है ये पवित्र वचन है, ये हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है करके, लेकिन दिल नहीं लगता इसमें पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है मेरा बात को? हाँ? तो इसमें दिल लगाना बहुत जरूरी है इस वचन को पढ़ने के लिए। ये प्रभु मैं तेरी व्यवस्था को सीखने के लिए, ये प्रभु मैं प्रार्थना करने के लिए तुम मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे। ये मेरे ताकत से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे ताकत से, मेरे घमंड से, मेरा ताकत से, मेरा बल से मैं वचन में आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आगे बढ़ना दो, तेरी सहायता मुझे जरूरी है। हालेलुया। कुछ मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, परमेश्वर की सहायता